कबूतर। एक दिन दो कबूतर आपस में बातें कर रहे थे। कैसे हो मित्र? आज बड़े दिनों के बाद तुम्हें देखा। दोस्त, मैं बहुत दिनों से एक मूर्ति बना रहा हूँ। मूर्ति? हाँ मित्र, बहुत मेहनत से मैंने एक मूर्ति बनाई है। मुझे मूर्ति बनाना बहुत पसंद है। पर तुमने यह सब कहाँ से सीखा? मैं एक मूर्तिकार को हमेशा देखा करता था। वो यहीं पास के गांव में रहता है। अच्छा, क्या तुम मुझे भी अपनी बनी मूर्ति दिखाओगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो मेरे साथ। कबूतर मूर्ति देख बहुत खुश होता है। अरे वाह, यह तो कमाल की है, बहुत सुंदर। दोस्त, क्या तुम मुझे भी मूर्ति बनाना सिखाओगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर। तने अपने दोस्त को बड़ी लगन और मेहनत से मूर्ति बनाना सिखा दिया। सब कुछ सीख जाने के बाद उसके मित्र ने एक दिन कबूतर की मूर्ति बनाई जो बिल्कुल उसके मित्र की तरह थी, और फिर एक बड़ा सा आयोजन रखा। उसमें अपने सभी मित्रों को बुलाया, जंगल के काफी जानवरों को बुलाया। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ और अपने गुरु को गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ। सभी जानवर इधर उधर देखने लगे। तुम इधर आओ दोस्त, तुम ही मेरे गुरु हो। कबूतर इधर उधर देखने लगा। हाँ मित्र, मैं तुम ही से कह रहा हूँ। तुम इधर आकर मूर्ति का उद्घाटन करो। कबूतर ने जैसे ही मूर्ति से कपड़ा हटाया तो देखा एक खूबसूरत सुनहरे रंग की कबूतर की मूर्ति थी। सभी ने जोर से तालियां बजाकर मूर्ति की प्रशंसा की। अरे वाह, बहुत सुंदर मूर्ति है, पर ये किसकी है? अरे ये कोई नहीं, ये मेरे मित्र कबूतर की मूर्ति है। पर तुमने इस पे सोने का रंग क्यों चढ़ाया है? मेरा मित्र सोने के मन जैसा है। उसने अपनी कला मुझे सिखाई, एक गुरु की तरह। पहले वो मेरा मित्र था, अब वो मेरा गुरु भी है। उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। उसका मन एकदम सोने जैसा है। यही सोचकर मैंने इस कबूतर की मूर्ति को सुनहरे रंग का कर दिया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, तुमने मुझे इतना सम्मान दिया। ये सोने की मूर्ति नहीं, तुम्हारे प्रेम और हमारी मित्रता की निशानी है। दोनों कबूतर एक दूसरे की प्रशंसा करते नहीं थक रहे थे। दो शैतान चूहे। बबलू की एक छोटी सी किराने की दुकान थी। गांव के सभी लोग ज्यादातर उसी से अनाज खरीदा करते थे। बबलू की दुकान बहुत अच्छी चल रही थी। अचानक एक दिन दुकान में बैठे बैठे उसकी नजर बोरियों के पीछे गई। उसने देखा दो बड़े बड़े चूहे एक के पीछे दूसरा भाग रहा है। अरे ये क्या, इतने बड़े बड़े चूहे मेरी दुकान में क्या कर रहे हैं? भाई, मेरा तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। मैं इन चूहों को आज ही भगा देता हूँ, कहीं मेरा अनाज तहस नहस न कर दें। बबलू अंदर जाकर दुकान में देखता है कि जगह जगह अनाज की बोरियां फटी पड़ी हैं और उनमें से अनाज गिर रहा है। हे भगवान, ये सब कब हुआ? इतना सारा नुकसान कर दिया इन चूहों ने। मुझे कुछ करना होगा। जल्दबाजी में बबलू ने एक डंडा उठाया और दोनों चूहों के पीछे दौड़ लगाने लगा, मगर इस बात का कोई असर नहीं हुआ। थक हार कर बबलू अपनी जगह पर आकर बैठ गया। हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया? मेरी दुकान में इतने बड़े बड़े चूहे। अरे ग्राहक देखेंगे तो मेरे यहाँ से सामान लेना भी बंद कर देंगे। मुझे कुछ करना होगा। भला इन चूहों को मैं कैसे पकड़ूं? तभी बबलू की दुकान पर एक ग्राहक आता है। क्या बात है भाई साहब, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। और कुछ नहीं, बताइए, हो सकता है मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। अरे भाई, किसी को कहना मत। दो बड़े बड़े चूहे मेरी दुकान में घुस गए हैं। अब तुम ही बताओ, इन चूहों को यहाँ कैसे रहने दूं? आज मैं घर कैसे जा सकता हूँ? मुझे समझ नहीं आ रहा, इन चूहों को दुकान से कैसे बाहर निकालूं? इन शैतान चूहों ने मेरी दुकान की हालत खराब कर दी है।
अरे भाई साहब परेशान मत होइए, मैं आपको एक तरकीब बताता हूँ। तरकीब? कैसी तरकीब? चूहों को बड़े बड़े मोती चूर के लड्डू बहुत पसंद हैं। आप अगर इन्हें रोज एक मोती चूर का लड्डू देंगे तो ये केवल उसे ही खाएंगे और आपके अनाज की रक्षा भी करेंगे। क्या कह रहे हो दोस्त? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। बबलू ने ठीक वैसा ही किया। उसने एक बड़ा सा मोती चूर का लड्डू चूहों के लिए रख दिया और उन्हें कहा, अरे तुम जो भी हो, ऐसे ही लड्डू रोज रखूंगा। मेरे अनाज की रक्षा करना और जी भरकर लड्डू खाना। ऐसा कहते ही दोनों चूहे आकर लड्डू खाने लगे और एक चूहे ने बबलू से कहा, आपका शुक्रिया। आज के बाद आपकी बोरियों को कोई हाथ नहीं लगा सकता। हम आपकी दुकान की रखवाली करेंगे। हमारे होते हुए आपकी दुकान में कोई नुकसान नहीं होगा। और इस तरह बबलू और चूहों में दोस्ती हो गई। सुनहरी मुर्गी। एक गांव में एक किसान रहता था। उस किसान के पास 2 बैल, 1 कुत्ता और 4 मुर्गियां थीं। उन मुर्गियों में से एक मुर्गी सुनहरे रंग के अंडे देती थी। एक दिन उस मुर्गी ने एक गहरे पीले रंग का अंडा दिया। किसान उस रंग को देखकर हैरान हो गया। मेरी मुर्गी तो हमेशा सुनहरे रंग के अंडे देती है, लेकिन आज यह इतना पीला अंडा किस लिए? जरूर ये अंडा बाकी सभी अंडों से अलग होगा। किसान ने वो अंडा अलग रख दिया क्योंकि वो अंडा मुर्गी के पास ही पड़ा था। तो मुर्गी रोज उस पर बैठ जाती। एक दिन उस अंडे में से सुनहरे रंग का चूजा निकला। चूजा देखने में बहुत ही प्यारा था। किसान तो उसे देखता ही रह गया। वाह, ये हुई ना बात। अच्छा हुआ मैंने इस अंडे का कुछ और नहीं किया। कितना सुंदर चूजा निकला है। इस चूजे को तो हमेशा मैं अपने पास रखूंगा। किसान उस चूजे को बहुत प्यार से रखने लगा। कुछ समय बाद वो चूजा बहुत सुंदर मुर्गी बन गया। जो भी किसान के घर आता उस मुर्गी को बहुत पसंद करता। सब लोग उसे सुनहरी मुर्गी बुलाने लगे। वाह भाई वाह, तुम्हारी ये मुर्गी तो सोने जैसी चमकती है, मुझे दे दो। नहीं नहीं, मैं इसे नहीं दूंगा। एक दिन किसान के पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति की नियत मुर्गी पर आ गई। वो उसे चुराना चाहता था। वो रात के समय किसान के घर में घुस गया और जैसे ही वह मुर्गी को पकड़ने लगा तो मुर्गी कुएं की दीवार पर बैठ गई। वह फिर से मुर्गी पर लपका। मुर्गी उड़ गई मगर वह चोर जाकर सीधा कुएं में गिरा। किसान ने जब यह देखा तो मुर्गी को शाबाशी दी। वाह, तुम न केवल रंग रूप में, तुम हर तरह से सुनहरी मुर्गी हो। बहुत अच्छा किया, चोर भी पकड़ लिया और तुम भी